क्या आपने कभी सोचा है, आप दिन भर में कितनी बार बिना वजह फोन उठाते हैं? कितनी बार सिर्फ एक नोटिफिकेशन देखने जाते हैं और निकलते हैं 30 मिनट की रील्स देखकर? कभी महसूस किया है कि पहले जो चीजें आपको खुशी देती थी, अब वो बस नॉर्मल लगती हैं, और जो काम कभी आपका सपना हुआ करता था, अब उसके लिए मन टिकता ही नहीं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, ये आपकी गलती नहीं है। ये आपका दिमाग है जो डोपामाइन के जाल में फंस गया है। डोपामिन, वो ब्रेन केमिकल जो हमें इंस्पायर करता है, एक्साइट करता है, मगर धीरे धीरे हमें लत का शिकार बना देता है। जरा सोचिए, आप अकेले बैठे हैं, मोबाइल हाथ में है, और अचानक उंगलियां अपने आप इंस्टाग्राम खोल लेती हैं। फिर एक रील, फिर दूसरी, और देखते ही देखते आधा घंटा निकल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हम बार बार वही चीजें करते हैं जो हमें सिर्फ कुछ सेकंड की खुशी देती हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है एक केमिकल में, डोपामिन। डोपामिन हमारे दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल है। जब भी हम कुछ मजेदार या अच्छा करते हैं, जैसे मीठा खाना, कोई गेम जीतना, या सोशल मीडिया पर लाइक्स मिलना, तो ये केमिकल रिलीज होता है और हमें एक प्यारा सा एहसास होता है, वाह, मजा आ गया। लेकिन यही खेल शुरू होता है। हर बार जब हमें ये छोटा सा वाह मिलता है, हमारा दिमाग उसे दोहराने के लिए हमें बार बार उस चीज की तरफ खींचता है। धीरे धीरे वो मीठा एहसास अब जरूरत बन जाता है, और फिर क्रेविंग, एक ऐसी ख्वाहिश जो कभी खत्म नहीं होती। अब रील देखना फुर्सत का तरीका नहीं रह जाता, बल्कि ऐसा लगता है कि बिना रील देखे दिन अधूरा रह गया। अब गेम खेलना टाइम पास नहीं रहता, बल्कि ऐसा लगता है कि जब तक गेम न खेलूं, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। यही है डोपामिन की चालाकी। जितना ज्यादा डोपामिन मिलता है, उतनी ही ज्यादा उसकी तलब बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे हमारी एकाग्रता, हमारा ध्यान सब बिखरने लगता है। हमारी फोकस खत्म हो जाती है और असली दुनिया से जुड़ाव कम होने लगता है। लेकिन दोष डोपामिन का नहीं है, ये तो बस एक संकेत है, एक इनाम है। असल बात यह है कि क्या हम उस इनाम के मालिक हैं, या वो इनाम हमें चला रहा है? जवाब आपके हाथ में है, और यहीं से शुरू होती है असली समस्या। आज का डिजिटल जमाना, जहां हर चीज फास्ट है, फ्लैशी है, और फुल डोपामिन से भरी हुई है, वो हमें धीरे धीरे एक डोपामिन एडिक्ट बना रहा है। सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियो, फास्ट फूड, पोर्नोग्राफी, ये सब चीजें हमें उस तुरंत मिलने वाले इनाम की आदत डाल रही हैं। हमें अब सब कुछ अभी और यहीं चाहिए। सब्र की जगह सरकती उंगलियां ले चुकी है, और अनुशासन की जगह आ चुकी है अस्थिरता। हमारे दिमाग को अब ज्यादा उत्तेजना चाहिए। थोड़ी देर की शांति भी अब बेचैनी बन जाती है। धीमे धीमे काम अब भारी लगने लगता है। लंबे समय तक ध्यान लगाना अब नामुमकिन सा लगता है। कभी आपने गौर किया है, पहले जहां एक किताब पढ़ना आनंद देता था, अब 2 पेज पढ़ते ही मन बोर हो जाता है। पहले जहां किसी अपने से बैठकर लंबी बातों में घंटों निकल जाते थे, अब हम मोबाइल की रील से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग धीरे धीरे लो स्टिम्युलेशन को नकारने लगा है। उसे अब सिर्फ तेज रफ्तार चाहिए और ज्यादा डोपामाइन चाहिए। मगर इस तेजी के पीछे हम क्या खो रहे हैं? हम खो रहे हैं अपना फोकस, अपना अनुशासन, अपनी आंतरिक शांति, और सबसे बड़ी बात, हम खो रहे हैं खुद से जुड़ने की ताकत। क्योंकि असली शांति, असली आत्मज्ञान कभी भी 15 सेकंड की रील में नहीं मिलेगा। वो तो तब मिलेगा जब हम इस शोर से बाहर आकर थोड़ा धीमा जिएंगे, थोड़ा रुकेंगे, और थोड़ा सोचेंगे। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं उस शांति की ओर बढ़ने के लिए? और जब हमारा दिमाग हर वक्त तेज रिवॉर्ड की उम्मीद में जीने लगे, तो धीरे धीरे उसे इंतजार करना, मेहनत करना और टिके रहना मुश्किल लगने लगता है। इसी को कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाली तसल्ली की आदत।
अब जरा सोचिए, जब भी आप बिना वजह फोन उठाते हैं, केवल एक नोटिफिकेशन देखने के लिए या बस एक नई रील के लिए, तब आप अपने दिमाग को ये सिखा रहे होते हैं कि मजा तो फौरन मिलना चाहिए। धीरे धीरे यही आदत आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी किलर बन जाती है। आपने ठाना था कि 1 घंटा पढ़ाई करेंगे, लेकिन 10 मिनट में ही मन बेचैन हो गया और हाथ फिर से मोबाइल की तरफ बढ़ गया। आपने सोचा था कि आज जिम से शुरुआत करेंगे, लेकिन बॉडी को जो नेटफ्लिक्स वाली राहत मिली, उसने पसीने से दूर कर दिया। यही है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जादू, जो दिखता मीठा है, लेकिन धीरे धीरे आपके लंबे समय के लक्ष्यों को खोखला कर देता है। अब डिलेड रिवॉर्ड, यानी वो इनाम जो मेहनत के बाद मिलता है, वो फीका लगने लगता है। अचानक एक अच्छी आदत की कंसिस्टेंसी मुश्किल लगने लगती है। लक्ष्य पर टिके रहना भारी लगता है, क्योंकि दिमाग को तो अब अभी कुछ चाहिए, अभी मजा चाहिए। मगर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हर बार जब आप तुरंत खुशी चुनते हैं, आप अपने बड़े सपनों से एक कदम और दूर हो जाते हैं। हर बार जब आप एक रील के लिए अपने गोल्स को पॉज करते हैं, आप अपने ही भविष्य के साथ समझौता कर रहे होते हैं, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक मीठा जहर है जो आज सुकून देता है, पर कल आपकी प्रोडक्टिविटी की जड़ें काट देता है। तो अगली बार जब आपका हाथ बिना वजह फोन की तरफ जाए, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं असली इनाम का इंतजार कर सकता हूं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आपने डोपामिन की सबसे बड़ी चाल को मात दे दी। और तो अब सवाल उठता है, क्या हमें इस डोपामिन के जाल से बाहर निकलना चाहिए? और जवाब है हाँ, लेकिन इसका तरीका भागना नहीं है, समझदारी है। देखिए, डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब यह नहीं है कि आप जिंदगी की सारी खुशियां छोड़ दें या हमेशा के लिए सोशल मीडिया, गेमिंग, मिठाई या एंटरटेनमेंट से तौबा कर लें। नहीं, डोपामिन डिटॉक्स का असली मतलब होता है कंट्रोल। ये एक टेम्पररी ब्रेक होता है, एक छोटा सा विराम, जहां आप अपने दिमाग को मौका देते हैं कि वो थोड़ी शांति में खुद से बात कर सके, जहां आप ये समझ सके कि मुझे बार बार फोन क्यों उठाना पड़ रहा है, कौन सी चीज मुझे बार बार खींच रही है, मैं किस चीज से भाग रहा हूं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी क्रेविंग कहां से आ रही है, तो आप उससे डरना बंद कर देते हैं और उसे सामना करना सीख जाते हैं। यही है डोपामिन डिटॉक्स की असली ताकत। ये एक अभ्यास है जिसमें आप अपने दिमाग को दोबारा धीमी, गहरी और सच्ची खुशी की आदत सिखाते हैं। इसका मकसद है कि आप जरूरत से ज्यादा उत्तेजना से बाहर निकले और फिर से फोकस करना, ध्यान देना और एकाग्रता से जीना सीख सके। और जब आप ये करना शुरू करते हैं, तो छोटी छोटी चीजें भी फिर से मायने रखने लगती हैं। किताब के पन्नों की खुशबू, खामोश सुबह की चाय, किसी अपने से बिना मोबाइल के की गई बात, ये सब फिर से आपको जिंदा महसूस कराने लगते हैं, क्योंकि आपने डोपामिन को नहीं हटाया, आपने उसे नियंत्रित करना सीख लिया। और यही असली जीत है। और तो अब जब आपने समझ लिया कि डोपामिन से लड़ाई जीतने का तरीका नियंत्रण है, न कि नफरत, तो अगला कदम है रोज की जिंदगी को ढांचा देना। क्योंकि सच्चाई यही है, डिटॉक्स सिर्फ तभी असर करता है जब आपकी दिनचर्या में अनुशासन हो। अगर आप बस टेम्पररीली फोन दूर कर दें, लेकिन दिन भर खाली बैठे रहें, तो दिमाग फिर से उसी लत की तरफ दौड़ पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दिन को एक नया आकार दें। सुबह की शुरुआत मोबाइल के बिना करें। जैसे ही आंख खुले, स्क्रीन नहीं, सांसों से जुड़िए, कुछ पल खुद के साथ बैठिए, बिना किसी शोर के दिन की शुरुआत कीजिए। ये छोटी सी आदत पूरे दिन का टोन सेट कर देती है। इसके बाद करें डीप वर्क, चाहे वो पढ़ाई हो, लेखन हो, सोच विचार या कोई भी ऐसा काम जो दिमाग की गहराई मांगता है। उस वक्त मोबाइल, नोटिफिकेशंस और नॉइज सब बंद कर दें। अपने दिमाग को एक ऐसा माहौल दें
जहां वो सच में कुछ रच सके, कुछ सीख सके, कुछ सोच सके। दोपहर में या बीच बीच में ब्रेक ले, लेकिन ब्रेक स्क्रीन से नहीं, खुद से हो। थोड़ी टहल ले, 5 मिनट ध्यान करें, या बस चुपचाप बैठकर सांसों पर ध्यान दे। यकीन मानिए, ये 5 मिनट आपके दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं। और सबसे जरूरी, फोन और इंटरनेट का टाइम तय करें। हर वक्त स्क्रीन पर टिके रहना सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं देता, बल्कि आपको अपनी ही जिंदगी से डिस्कनेक्ट कर देता है। इसलिए दिन में एक निश्चित समय तय करें कि कब आप सोशल मीडिया देखेंगे, कब ईमेल चेक करेंगे और कब बस ऑफलाइन रहेंगे। यही है सिस्टम, एक ऐसा ढांचा जो आपको आजाद करता है। क्योंकि जब आपके दिन का हर हिस्सा तय होता है, तो क्रेविंग के लिए जगह कम होती जाती है और क्लैरिटी, फोकस और सुकून की जगह बढ़ने लगती है। याद रखिए, डोपामिन को हराना कोई एक दिन की लड़ाई नहीं, बल्कि हर दिन की समझदारी है। और ये समझदारी वहीं से शुरू होती है जहां आप अपने दिन को खुद के हिसाब से तैयार करना सीखते हैं, ना कि किसी नोटिफिकेशन के हिसाब से चलना। और जब आप दिन की एक एक आदत को सुधारते हैं, फोन से दूरी बनाते हैं, सोशल मीडिया को टाइम टेबल में बांधते हैं, तो धीरे धीरे एक अजीब सी फीलिंग सामने आती है, बोरियत। शांति में बैठने की कोशिश करते ही बेचैनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका दिमाग कहता है, चलो कुछ तो करो। कुछ भी, एक रील चला लो, कोई रैंडम वीडियो देख लो, कुछ स्नैक खा लो, बस इस खालीपन से बच लो। लेकिन यही खालीपन, वही बोरियत, असल में सबसे बड़ा तोहफा है। क्योंकि जब आप पहली बार बिना किसी स्टिम्युलेशन के बोरियत को फेस करते हैं, तो शुरुआत में वो आपको असहज लगती है, मगर फिर धीरे धीरे कुछ और होने लगता है। आपका दिमाग जो अब तक सिर्फ डोपामाइन के पीछे भागता था, अब खुद से बातें करने लगता है। आपके अंदर से आवाज आने लगती है, नए ख्याल, पुरानी यादें, अनसुलझे सवाल और सबसे बढ़कर गहराई वाली क्लैरिटी। क्रिएटिविटी वहीं से जन्म लेती है। जो महान कविताएं लिखी गई, जो सबसे बड़ी खोजें हुई, जो बदलावों की शुरुआत हुई, वो सब तब हुआ जब किसी ने उस बोरियत से भागने के बजाय उसमें बैठना चुना। याद रखिए, हर बार जब आप बॉर्डम को एक्सेप्ट करते हैं, बिना कुछ देखे, सुने या खाए हुए, तो आप अपने दिमाग को रीसेट कर रहे होते हैं। आप खुद को उस नॉइज से बाहर निकाल रहे होते हैं, जहां हर सेकंड कुछ नया चाहिए। और यहीं से शुरू होती है असली सोच, असली शांति और असली कंट्रोल। इसलिए अगली बार जब आप बोर हों, फोन की तरफ हाथ न बढ़ाइए, बस रुकिए, बैठिए और देखिए अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि कभी कभी बोरियत सबसे गहरी किताब होती है, जिसे सिर्फ वही पढ़ पाते हैं जो भागते नहीं, बैठते हैं। लेकिन क्या सिर्फ बोरियत सह लेने से, या सिर्फ थोड़ी देर फोन दूर रख देने से डोपामिन की ये लत पूरी तरह टूट जाएगी? सच ये है, नहीं। क्योंकि अगर आप इस लड़ाई को सिर्फ विल पावर से लड़ना चाहते हैं, तो आप रोज हारेंगे। क्योंकि डोपामिन की चालाकी आपकी इच्छा शक्ति से कहीं तेज है। विल पावर एक सीमित बैटरी की तरह होती है, जो हर छोटे छोटे फैसले में खर्च होती जाती है। सुबह एक टेम्पटेशन टाला, दोपहर में दूसरा, शाम तक वो बैटरी खत्म, और फिर वही पुरानी आदतें वापस। इसलिए सच्चा डिटॉक्स वहां शुरू होता है, जहां आप सिर्फ विल पावर पर नहीं, अपने पूरे सिस्टम पर काम करते हैं। अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन कीजिए कि टेम्पटेशन खुद ब खुद कम हो जाए। फोन की नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। हर बीप, हर बस, एक अनचाहा ख्याल, एक नन्हा झटका, जो आपकी एकाग्रता को चुपचाप चुरा लेता है। सोशल मीडिया ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए, या कम से कम उन्हें ऐसी जगह रखें जहां बार बार न दिखें। जिन्हें आप आसानी से एक्सेस नहीं कर पाते, उन्हें आप बार बार खोलना भी नहीं चाहेंगे। अपने आसपास वो चीजें रखिए जो आपको प्रोडक्टिव बनाती है। डेस्क पर किताबें रखें, स्टडी टेबल साफ रखें,
मोटिवेशन सामने रखें। कभी कभी पुराने सपनों की तस्वीरें भी पास रखिए, ताकि जब मन भटके आप फिर से याद कर सकें कि आप कौन बनना चाहते हैं। याद रखिए, जब सिस्टम मजबूत होता है तब आपको लड़ाई कम लड़नी पड़ती है। विल पावर तब ज्यादा कारगर होती है जब उसे बार बार झोंकना न पड़े, क्योंकि असली जीत वहां नहीं होती जहां आप हर दिन लड़ते हैं, बल्कि वहां होती है जहां आप ऐसा माहौल बना लेते हैं कि लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब आपका सिस्टम मजबूत हो जाता है, जब आप बोरियत से डरना छोड़ देते हैं, जब आप रोजाना एक अनुशासित दिनचर्या जीने लगते हैं, तो एक दिन अचानक आपको एहसास होता है कि छोटी छोटी खुशियां जो पहले जिंदगी का मकसद लगती थी, अब उतनी जरूरी नहीं रही। नेटफ्लिक्स की 3 घंटे की राहत अब उतनी सुकून देने वाली नहीं लगती जितना एक अधूरे काम को पूरा करने का संतोष देता है। क्योंकि जो प्लेजर एक सीरीज बिंज वॉचिंग से मिलता है वो पल भर का होता है, लेकिन जो गर्व एक मुश्किल टास्क निपटाकर, एक पेज पूरा लिखकर या एक दिन बिना डिस्ट्रैक्शन के बिताकर मिलता है, वो पूरे दिन का आत्मविश्वास बन जाता है। यही फर्क होता है शॉर्ट टर्म प्लेजर और लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट में। एक आपको तुरंत डोपामाइन देता है, दूसरा आपको धीरे धीरे एक नया इंसान बना देता है। शॉर्ट टर्म में आप मजा लेते हैं, लॉन्ग टर्म में आप खुद पर नाज करने लगते हैं। यही तो इस पूरी किताब और इस पूरी सोच का सार है कि असली खुशी उस काम में है जो थोड़ी मेहनत मांगता है, थोड़ा धैर्य मांगता है, लेकिन अंत में आपको खाली नहीं, भरा हुआ महसूस कराता है। क्योंकि एक अच्छी मूवी देखकर शायद आपको अच्छा फील हो, लेकिन अपने आप से किया गया एक वादा निभाकर आप अपने अंदर की आवाज से जुड़ जाते हैं। और जब एक इंसान खुद से जुड़ता है तो फिर बाहर की चीजों में खोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब आप ये सब करने लगते हैं, बिना वजह का फोन उठाना छोड़ते हैं, हर पल डोपामाइन का पीछा करना छोड़ते हैं और इंस्टेंट रिवॉर्ड के बदले पेशेंस और कंसिस्टेंसी चुनते हैं, तो धीरे धीरे एक और चीज बदलने लगती है, आपकी सोच। डिटॉक्स करते वक्त जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हैं तो अचानक एक खाली जगह बनती है आपके अंदर। वो जगह जो पहले भर जाती थी मेम्स, वीडियोस, चैट्स और नोटिफिकेशन से, अब एकदम शांत होती है। और वहीं उसी खामोशी में एक सवाल उठता है, मैं असल में क्या चाहता हूं? मुझे किस चीज में दिलचस्पी है? पहली बार आपका दिमाग खुद से पूछता है, बिना किसी दबाव, कंपैरिजन या बाहरी शोर के, अगर मुझे आज पूरी आजादी मिले तो मैं किस काम में खो जाऊंगा? यही है डिटॉक्स की सबसे बड़ी ताकत। वो आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से नहीं हटाता, वो आपको अपने असली लक्ष्य के पास ले जाता है। आप पाते हैं कि कुछ चीजें अब उतनी जरूरी नहीं रही, जैसे सोशल मीडिया पर दिखना या सबको खुश करना। अब ज्यादा मायने रखता है आपका मिशन, आपकी ग्रोथ, और वो चीज जिसे करके आप वक्त भूल जाते हैं। क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तो उसकी नेचुरल एनर्जी किसी डायरेक्शन में बहने लगती है और वहीं से जन्म होता है विजन। आपका विजन कोई मोटिवेशन कोट नहीं होता, वो आपके अंदर से निकला हुआ सच होता है जो डिस्ट्रैक्शन के धुएं के पार जाकर दिखता है। और जब आप एक बार उस विजन को देख लेते हैं, फिर छोटी छोटी लतें आपको रोक नहीं पाती, क्योंकि अब आपका ध्यान सिर्फ डोपामाइन पर नहीं, डायरेक्शन पर होता है। और जब आपको अपना असली लक्ष्य दिखने लगता है तो अगला सवाल उठता है, अब शुरू कहां से करूं? क्योंकि ये बात तो अब साफ है, डोपामाइन डिटॉक्स कोई एक दिन की मुहिम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। और इस नई सोच को जिंदगी में उतारने के लिए जरूरत है छोटे छोटे रोज के अभ्यासों की। आपको कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं चाहिए, बस हर दिन एक छोटा सा स्टेप जो आपके दिमाग को धीरे धीरे रीसेट करे। हर हफ्ते एक दिन डोपामाइन डिटॉक्स डे तय कीजिए, एक ऐसा दिन जहां आप सच में खुद से जुड़े। सुबह के 2 घंटे बिना किसी स्क्रीन के बिताइए, ना फोन, ना लैपटॉप, ना कोई शोर, सिर्फ आप
और आपके असली विचार। कुछ पढ़िए, कोई किताब जो आपको गहराई दे, दिशा दे। कुछ लिखिए, अपनी सोचें, अपनी भावनाएं बस कागज पर उतार दीजिए, या बस ध्यान कीजिए। अपने अंदर उतर जाइए, सांसों की आवाज सुनिए, अपने मन को महसूस कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें शायद आज बहुत मामूली लगे, मगर यही वो क्वाइट मोमेंट्स होते हैं जहां आपकी सोच दोबारा जन्म लेती है। हर बार जब आप ये अभ्यास करते हैं, आप अपने दिमाग को बताते हैं कि मैं मालिक हूं, स्क्रीन नहीं। हर बार जब आप सुबह बिना स्क्रॉल किए जीते हैं, आप अपनी खुद की शक्ति को वापस पा रहे होते हैं। क्योंकि असली बदलाव किसी बड़े दिन से नहीं आता, वो तो आता है छोटे छोटे डिसीजन से, जो आप हर दिन खुद के लिए लेते हैं। तो अगली बार जब मन बेचैन हो, फोन उठाने का मन करे, तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं खुद पर काबू रख सकता हूं? याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी जीत लाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम हर हफ्ते ऐसी बातें करते हैं जो आपको आपसे जोड़ती हैं।